हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये सीक्वेंस होता क्या है। आप सबने ये वर्ड सीक्वेंस कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो देखते हैं ये होता क्या। सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट है सीक्वेंस, लेकिन किसका अरेंजमेंट है? ऑफ नंबर्स। नंबर्स का अरेंजमेंट है, लेकिन एक खास अरेंजमेंट है। तो क्या खास है इसमें? ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स का इन सम डेफिनेट ऑर्डर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस ठीक है कि एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक डेफिनेट ऑर्डर में है। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ सीक्वेंस का। टू सीक्वेंस को लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स को कॉमास लगाकर। 2, 4, 6, 8 ये एक सीक्वेंस है। जो इसके मेंबर्स हैं उन्हें सीक्वेंस की टर्म्स कहा जाता है। तो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है। अब ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं एक अरेंजमेंट है ये, लेकिन ये नंबर्स का एक डेफिनेट ऑर्डर है। पहला नंबर है 2, सेकंड है 2 इंटू 2 4, थर्ड है 2 इंटू 3 6, फोर्थ है 2 इंटू 4 8। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नेक्स्ट क्या होगा तो वो 2 इंटू 5 10 होगा। आप में से कोई भी बता सकता है। सिमिलरली अगर मैं एक और सीक्वेंस लिखूँ, सपोज 1/2 एंड 2/3, 3/4, तो मैंने कुछ नंबर्स को अरेंज करके लिखा है। लेकिन अगर मैं ध्यान से नोटिस करूँ, पहला नंबर में 1 है ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 है। नेक्स्ट में ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, उससे नेक्स्ट में 3 है ऊपर तो नीचे 4 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट क्या होगी टर्म, तो देखते ही पता चलता है कि 3 के बाद यहाँ 4 आएगा और उससे एक ज़्यादा, जैसे 3 के नीचे 4 है तो यहाँ 4 के नीचे 5 है। तो यानी सिर्फ नंबर्स को अरेंज नहीं किया हुआ, नंबर्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा है। ये हम ये नहीं कर सकते कि 6 को बाद में लिख दें और 8 को पहले लिख दें। 6 थर्ड मेंबर है, 8th 4 पोजीशन पर है। तो सीक्वेंस में पोजीशन बहुत मैटर करती है। यानी नंबर्स को अरेंज किया हुआ है, और कैसे अरेंज किया हुआ है? एक डेफिनेट ऑर्डर में। अब हम ये देखते हैं कि हम ये तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दिए। बेसिकली हम सीक्वेंस को कैसे डिनोट करते हैं? हम सीक्वेंस को डिनोट करते हैं विद ए और उसका सिफिक्स एन। सिफिक्स का मतलब उसके पैर में एक एन लिख दिया। ये डिनोट करता है किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को, जिसको हम जर्नल टर्म भी कहते हैं, an। तो इस हिसाब से तो जो मैंने सीक्वेंसेस आपको पहले बताई हैं, ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है इसको हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। ये सेकंड है तो A2 हो जाएगी, ये थर्ड है तो A3, ये फोर्थ है तो A4, और ऐसे ही A5 एंड सो ऑन। सिमिलरली इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म 1/2 को आप A1 कह सकते हो, सेकंड को A2, A3, A4। तो ऐसे ही अगर हम कोई भी सीक्वेंस लिख रहे हैं तो उसकी फर्स्ट टर्म को आप A1 से लिखोगे, सेकंड को A2 से, थर्ड को A3 से एंड सो ऑन। और आप जर्नल टर्म को किससे लिख सकते हो? AN से एंड देन सो ऑन। अब एक और बात, जैसे मैंने आपको ये सीक्वेंस दी फर्स्ट, इसको दोबारा से कंसिडर करते हैं 2, 4, 6, 8। तो क्या आप सोचकर मुझे इसकी जर्नल टर्म बता सकते हो? हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म 2 है, यानी 2 इंटू 1। सेकेंड टर्म क्या है? 2 इंटू 2 4। थर्ड टर्म 2 इंटू 3। फोर्थ टर्म 2 इंटू 4 जो कि 8 है। अगर हम सोचें तो इस हिसाब से nth टर्म क्या बननी चाहिए? तो an क्या होगा? फर्स्ट टर्म 2 इंटू 1, यानी ये आपका A1 है, ये A2 है 2 इंटू 2, ये A3 है, ये A4 है। तो an क्या होगा? 2 इंटू n, यानी 2n। यानी अगर मैंने आपको सीक्वेंस दी तो आपने क्या निकाल दी? उसकी जर्नल टर्म। सिमिलरली अगर मैं आपको इसके ऑपोजिट कहूँ कि अगर आपको an 2n गिवन है और आपने टर्म्स निकालनी है, तो an आपको 2n दिया है, आपने सिंपली इसमें n को 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। n को 1 पुट कर दिया, 2 इंटू 1 2। n को 2 पुट करोगे तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी, 2 इंटू 2
4, n को 3 पुट करोगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर आपको सीक्वेंस दी है तो आप जर्नल टर्म निकाल सकते हो, और आपको जर्नल टर्म दी है तो आप सीक्वेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट, जैसे सेकेंड सीक्वेंस थी आपके पास 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है इस सीक्वेंस की, और ये A4 है। तो AN देखना है हमने। तो फर्स्ट टर्म में A1 में 1 ऊपर है और 1 से एक ज़्यादा नीचे, A2 में 2 ऊपर है और एक ज़्यादा यानी 3 नीचे, A3 में 3 ऊपर है और एक ज़्यादा 4 नीचे। सिमिलरली A4 में ऊपर 4 है और नीचे क्या है, एक ज़्यादा। तो AN में ऊपर n आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, n+1। यानी मुझे सीक्वेंस अगर पता हो तो मैंने उसकी क्या निकाल ली, जर्नल टर्म। और ऑपोजिट भी हम कर सकते हैं। अगर सपोज मैं आपको जर्नल टर्म बताऊं तो आप सीक्वेंस कैसे निकाल सकते हो, इसमें n को 1 पुट कर दो तो A1 आ जाएगा 1/1+1 यानी 1/2। आप n को 2 पुट करोगे तो आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगी 2/2 + 1 2/3 एंड सो ऑन। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हमें सीक्वेंस की कुछ टर्म्स दी हों तो आप उसकी जर्नल टर्म निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि वो एक डेफिनेट ऑर्डर में है, एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर आपको nth टर्म दी हो तो आप सीक्वेंस की टर्म्स निकाल सकते हो। कैसे, n को 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करके। इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस की 2 टाइप्स होती हैं। सीक्वेंस की कौन सी 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप है फाइनाइट सीक्वेंस और सेकंड है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब हम इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं या जिन्हें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं वो फाइनाइट हो। और फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम काउंट कर सकें। A sequence which has finite number of terms, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। सिमिलरली इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, अ सीक्वेंस विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं फाइनाइट सीक्वेंस का। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ 2 4 6 8 10। तो ये एक सीक्वेंस है, इसमें सिर्फ हमें दिख रहा है कि 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये कैसी सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस है। लेकिन अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखती एंड सो ऑन अप टू 100, मुझे अभी एकदम से देख के नहीं पता चल रहा कि कितनी टर्म्स हैं, लेकिन हाँ मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है, स्टार्टिंग की 4-5 टर्म्स भी पता है और मुझे लास्ट टर्म भी पता है। तो जब आपको लास्ट टर्म भी नोन हो उस सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल देना चाहूँ और मैं ये एग्जाम्पल लूँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन का मतलब है कि अप टू इन्फिनिटी। यहाँ मैंने लास्ट टर्म नहीं बताई, तो ये सीक्वेंस कैसी है, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो फाइनाइट सीक्वेंस वो होती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो। अब कुछ नोटेशंस हैं जो आप सबने अपनी जूनियर क्लासेस में की होंगी, लेकिन हम उन्हें फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम कुछ नोटेशंस यूज़ करते आते हैं, वो क्या है, कैपिटल N डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली Q डिनोट करता है सेट ऑफ रैशनल्स को, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनके सेट को हम Q से डिनोट करते हैं। R डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके सेट को आप R से डिनोट करते हो। एंड Z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो ये कुछ नोटेशंस हैं। नेक्स्ट हमने ये तो देख लिया कि सीक्वेंस क्या होती है,
सीक्वेंस को कैसे डिनोट किया जाता है, सीक्वेंस फाइनाइट कब होती है और सीक्वेंस इनफाइनाइट कब होती है। अब हम एक देने वाले हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। हमने ये तो देख लिया कि सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, लेकिन एक डेफिनेट ऑर्डर। लेकिन फॉर्मल डेफिनेशन सीक्वेंस की कुछ और है। वो क्या कहती है कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है whose domain is a set of natural numbers। जिसकी हमने अभी नोटेशन देखी, आप सीधा लिख सकते थे कि वो कौन है, कैपिटल एन। यानी सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन, डोमेन क्या चीज़ होती है, जिस सेट के ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है उसे डोमेन कहा जाता है। तो जिस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो एन और अ सबसेट ऑफ इट, सबसेट ऑफ इट का मतलब नेचुरल नंबर का ही कोई सबसेट हो, उसे कहा क्या जाता है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की फॉर्मल डेफिनेशन है कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, कैपिटल एन या उसका कोई सबसेट। अब एक और, हमारे जब हमने ये वीडियो स्टार्ट करी, हमने अपने चैप्टर का नाम बोला था सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और हमने सीक्वेंस तो देख लिया क्या होता है। अब बात रहती है कि हम देखें कि सीरीज क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सीरीज जो कंसेप्ट है ये सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। बिना सीक्वेंस के सीरीज नहीं होती, सीरीज की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सीरीज हो ही नहीं सकती जब तक सीक्वेंस नहीं होगी। तो सीरीज को समझने के लिए पहले सीक्वेंस समझना ज़रूरी था। अब हमें सीक्वेंस पता चल गई है, अब हम सीरीज पर चलते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन, AN एंड सो ऑन, ये इसकी जर्नल टर्म मैंने लिख दी AN, दिस बी अ सीक्वेंस। तो मैंने एक सीक्वेंस ले ली। अब सीरीज क्या है, जब आप सीक्वेंस की टर्म्स को सम कर देते हो, उनके बीच में प्लस का निशान लगा देते हो और उन्हें ऐड कर देते हो सबको, तो वो जो क्वांटिटी आती है उसे कहा जाता है सीरीज एसोसिएटेड विद दिस सीक्वेंस। तो आपके पास क्या बनेगा, वो A1 प्लस A2, मैंने सभी टर्म्स का किया सम एंड सो ऑन, जितनी भी हैं, फाइनाइट हैं तो फाइनाइट, अगर सीक्वेंस फाइनाइट हैं तो फाइनाइट टर्म्स होंगी, और अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, जो भी होंगी। इसे क्या कहा जाता है, दिस इज सीरीज एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस हमें दी हुई है ये उसी सीक्वेंस के साथ एसोसिएटेड सीरीज है, ये जो हमने सम लिखा है। अब इतना बड़ा सम, अगर इन्फानाइट सीरीज है, सॉरी इन्फानाइट सीक्वेंस है, तो जब हम उसका सम करेंगे बहुत सारी टर्म्स आएंगी, तो हम हर बार उसको ऐसे नहीं लिखते। हमारे पास एक बहुत आसान सी नोटेशन है सीरीज के लिए, और वो ऐसे लिखी जाती है। जब भी हमने किन्हीं भी क्वांटिटीज़ का सम करना हो हम ऐसे लिखेंगे। तो हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ हम जर्नल एलिमेंट को लिख देंगे AK, और K की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेके इन्फिनिटी। आप K को 1 डालोगे तो A1 आ जाएगा, K को 2 डालोगे A2 आ जाएगा, और सबके बीच में प्लस का साइन है, वो ये सम्मेशन का साइन, इसे कहा जाता है सम्मेशन। ये सम्मेशन का साइन आपको ये बताता है कि आप इन क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हो, इनका सम कर रहे हो। सपोज अगर मेरे पास सीक्वेंस में सिर्फ 5 ही मेंबर्स होते, यानी मेरे पास कोई फाइनाइट सीक्वेंस है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या बनती, इन पांचों का सम, A1, A2, A3, A4, A5। और अगर मैं उसको समेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, AK, समेशन मैंने पहले ही लिख दिया था, K इज इक्वल टू 1 to 5। तो ये हो गया आपके पास सीरीज। अब हमें कंसेप्ट दोनों क्लियर हो गए, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। तो अब फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिनसे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, राइट फर्स्ट थ्री टर्म्स, write first three terms in each of the following sequences, in each of the following sequences।
और सीक्वेंस आपको कैसे दी जाती है, जर्नल टर्म से। तो फर्स्ट पार्ट में आपको an जर्नल टर्म है गिवन 2n+5 एंड सेकेंड पार्ट में आपको जो जर्नल टर्म दी हुई है वो दी हुई है n-3/4। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको an क्या गिवन है, 2n+5। हमने अभी देखा था कि अगर हमें जर्नल टर्म दी हो और आपने टर्म्स निकालनी हो सीक्वेंस की, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी a1 a2 a3, सिंपली आपने n को पुट करते जाना है, यही सब। तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो a1 क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 5। 2 × 1 क्या होता है, 2, 2 + 5 7। नेक्स्ट हम पुट करेंगे n को 2, तो a2 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 × 2 + 5। 2 × 2 इज़ 4, 4 + 5 इज़ 9। तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है 7 और सेकेंड टर्म आ चुकी है 9। अब थर्ड टर्म निकालनी है, पुट n इज इक्वल टू 3। तो a3 क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में, 2 × 3 + 5। 2 × 3 is 6, 6 + 5 is 11, and therefore first 3 terms are 7, 9 and 11। तो ये जो जिस सीक्वेंस की आपको जर्नल टर्म दी हुई थी उसकी आपने फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल दी। सिंपल था क्वेश्चन बहुत। एक और करते हैं। सेकंड में आपको an गिवन है n-3/4। हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या करना है, सिंपल n को पुट कर दो 1, तो n को पुट किया 1, a1 क्या आ गया, 1 - 3/4, यानी -2। आई एम सॉरी, 1 - 3 इज -2 और नीचे है 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया -1/2। ऐसे ही हम n को 2 पुट करते हैं, तो a2 क्या आ जाएगा, 2 - 3/4, यानी -1/4। ये सेकेंड टर्म आ गई। और ऐसे ही n को 3 पुट करते हैं, तो a3 क्या आ जाएगा, 3 - 3/4, 0/4, एंड 0/4 इज 0। तो आपके पास तीनों टर्म्स आ गई। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स, आपको फर्स्ट 3 निकालनी थी। फर्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या आई फर्स्ट टर्म, -1/2, नेक्स्ट आई -1/4 और उससे नेक्स्ट आई आपके पास 0। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे जब आपको जर्नल टर्म दी है और आपने सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स बताई। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, what is the 20th term of the sequence, what is the 20th term of the sequence, और sequence जो है वो कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय उसकी जर्नल टर्म क्या है, an इज इक्वल टू n-1, 2 - n, 3 + n। आपको क्या निकालना है, आपको 20th टर्म निकालनी है उस सीक्वेंस की जो इस तरह डिफाइंड है। इस तरह डिफाइंड है का मतलब उसकी जर्नल टर्म, nth टर्म क्या दी हुई है, n-1 × 2 - n × 3 + n। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको an गिवन है n-1, 2 - n एंड 3 + n, और आपको क्या चाहिए, 20th। तो क्या n को पुट करेंगे, 20, तो a20 क्या आ जाएगा आपके पास, 20 - 1, 2 - 20 और 3 + 20। 20 - 1 क्या होगा, 19। अब नेक्स्ट आपके पास आएगा 2 - 20, -18। बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इनको ब्रैकेट्स में लिखना है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो ऐसा लगेगा कि आप 19 में से 18 को क्या कर रहे हो, सबट्रैक्ट। और थर्ड 3 + 20 इज 23। अब पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव,
नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी टोटल आंसर आएगा नेगेटिव। और आप 19 को 18 से मल्टीप्लाई करो और फिर 18 को 23 से, यू विल गेट अ प्रोडक्ट 7866। तो आपकी देयरफॉर आपकी जो 20th टर्म आई है, जिसको हम 820 लिख रहे हैं, -7866, ये आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल करते हैं, एक और एग्जाम्पल, बहुत आसान सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड। let the sequence an be defined as follows। और कैसे डिफाइंड है an? a1 is equal to 1 and an is equal to an minus 1 plus 2 for n greater than equal to 2। यानी आपको सीक्वेंस कैसे दी है कि a1 1 है, यानी पहली टर्म सीक्वेंस की 1 है, और फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब बना कि n की वैल्यू जब 2 है, यानी a2, a3, a4, a5, उनके लिए ये फॉर्मूला दिया है। तो an क्या है इन जनरल, n ग्रेटर देन 2 के लिए an माइनस 1, ये पैर में उसके a के पैर में n माइनस 1 है, यानी a का सिफिक्स n माइनस 1 है, कि अगर यहाँ a2 है तो यहाँ उससे कम a1 आएगा, यहाँ a3 लोगे तो यहाँ a2 आएगा, यानी an में कौन हेल्प कर रहा है, उसकी पिछली टर्म, और उसमें क्या ऐड करना है, +2। तो आपने करना क्या है इसमें, फाइंड, ऐसी जो सीक्वेंस इस तरह डिफाइन की गई है उसकी फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट करनी है एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। आपने फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी निकालनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। अब आपने फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन ही है, तो a1 तो 1 ही है, बात ही खत्म होगी। अब इस फॉर्मूले में n को 2 से स्टार्ट करते हैं। नाउ आपको क्या गिवन है, an क्या गिवन है, an माइनस 1 प्लस 2, और एक किसके लिए है, सॉरी, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसके अंदर हम इस फॉर्मूले में n को क्या पुट कर देते हैं, 2, क्योंकि 2 और 2 से बड़े n के लिए, 2 और 2 से बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए ही ये फॉर्मूला दिया। तो n को 2 पुट किया तो a2 क्या आएगा, यहाँ तो 2 हो गया, ये n माइनस 1 क्या बन जाएगा, a1, और साथ में +2, और a1 तो आपके पास है, तो a1 की वैल्यू पुट कर दो। a1 की वैल्यू थी 1, तो 1 + 2 क्या आ गया, 3। दिस इम्प्लाइज a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमारे पास सेकेंड मेंबर भी आ गया, सीक्वेंस का सेकेंड टर्म भी आ गई। अब हम क्या करते हैं, n को 3 पुट करते हैं, तो a3 क्या आएगा, an माइनस 1 क्या बन जाएगा, n को 3 किया तो a2 बन जाएगा +2, और a2 आपके पास है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, 3 + 2, ये क्या बन गया, 5। तो यहाँ से आपके पास थर्ड टर्म भी आ गई, और वो कितनी आई, 5। इसी तरह हमने n को 4 पुट किया, तो a4 क्या बनेगा, यहाँ n को 4 पुट किया तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, a3, और a3 आपके पास आ चुका है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो 5 + 2 7। इसका मतलब आपके पास a4 की वैल्यू आ गई 7। तो हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमने 5th टर्म भी निकालनी है, तो हम n को पुट करते हैं 5। जैसे ही आप n को 5 पुट करोगे, यहाँ n माइनस 1 है, ये हो जाएगा a4 और +2। a4 आपके पास आया हुआ है, उसकी वैल्यू पुट कर दो, 7 + 2 हो गया 9। तो दिस इम्प्लाइज a5 इज 9। बस फर्स्ट 5 टर्म्स ही चाहिए थी आपको, तो देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर, क्या क्या आई आपके पास टर्म्स, फर्स्ट टर्म तो गिवन ही थी 1, सेकेंड आपने निकाली 3, नेक्स्ट निकाली, थर्ड टर्म निकाली 5, फोर्थ टर्म निकाली 7, और 5th टर्म आई 9। इसके साथ साथ आपसे उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी पूछी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या बनेगी, सीरीज कैसे लिखते हैं, सीक्वेंस की टर्म्स के बीच में प्लस का निशान लगा दो बस। तो 1 फर्स्ट टर्म है, 3
5, 7, 9 एंड सो ऑन, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट 5 टर्म्स हैं। सीक्वेंस कैसी है वो आपको इन जनरल उन्होंने ऐसे बताया, सीक्वेंस फाइनाइट नहीं है, हमने फर्स्ट 5 टर्म्स लिख कर सम कर दी और आगे क्या लगा दिया, डॉट डॉट, तो ये आ गई आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस की टाइप्स देखा, उसको कैसे डिनोट करते हैं और कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स किए। नेक्स्ट वीडियो में हम खास तरह की सीक्वेंस पर कंसंट्रेट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।